आशा करता हूँ अच्छे हो। आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का चौथा फंक्शन जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब देखो एनोनिमस फंक्शन होता क्या है, अगर आप नाम से ही समझोगे एनोनिमस यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, मतलब क्या है देखो। जैसे कि लिखा है एनोनिमस फंक्शन आर अ फंक्शन विदाउट ए नेम यूजुअली एज अ आर्ग्यूमेंट इन अनदर फंक्शन इमीडिएटली कॉल बैक्स के लिए। मतलब देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी एंड इसे आप कहीं पर भी रन कर सकते हो। मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ सोलर रन का कंपाइलर, तो मैं इसमें इसे पेस्ट कर रहा हूँ एंड इसे रन करता हूँ यहाँ से। तो मैंने रन किया। देखो जैसे ही आप रन करोगे तो 1 सेकंड के बाद यहाँ पे एक मैसेज आया, दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। अगर आप नोटिस करोगे तो कितनी देर बाद आया, जस्ट मेरे रन करने के 1 सेकंड के बाद। अच्छा, और अगेन मैं इसे अगर 2 कर दूँ और मैं क्या करूँ, अभी रन कर रहा हूँ तो 1 2 अभी को आया, देखो आया ना। तो बेसिकली ये कर कैसे रहा है काम, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका सेट टाइम आउट लिखा हुआ है। अब ये क्या है, एक इनबिल्ड फंक्शन है, इनबिल्ड मेथड है जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर ही मिलता है। इसके अंदर आपने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा, कंसोल लॉग किया, दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, फिर इसमें आपने 2 सेकंड का समय दे दिया। अब देखो ये जो पूरा का पूरा एक मेथड है सेट टाइम आउट वाला, ये आप डिटेल में पढ़ोगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना समझो कि इसमें आप एनोनिमस फंक्शन देख क्या रहे हो, ये वाला फंक्शन। अगर आप नोटिस करोगे तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, मतलब यही फंक्शन आपका एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन है क्या, जिसका कोई नाम ना हो, वो गुमनाम हो, तो वही एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, इसी प्रकार से एक और फंक्शन आता है इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि IIFE। ठीक है, अब ये होता क्या और ये कैसे वर्क करता है देखो। तो IIFEs आर अ फंक्शन दैट रन एज अ सून एज दे आर डिफाइंड, मतलब ये तुरंत के तुरंत यूज होने वाले फंक्शन होते हैं। मतलब एक ऐसे फंक्शन जिनको आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो और तुरंत यूज कर ले रहे हो। तो आप कहोगे इससे बेटर हम फंक्शन का यूज ही ना करें। भैया बनाया गया, अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आप तुरंत बनाए और तुरंत यूज़ कर लिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपने फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये कोड डाल दिया और यहीं पे इसे एग्जीक्यूट कर दिया। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है, जैसे कि आपने इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, इसके अंदर आपने फंक्शन डिक्लेयर करके इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। यही आपके इमीडिएट फंक्शन होते हैं। अगर आप इसके एग्जांपल की बात करोगे तो आप वापस जाओ एंड इसमें अगर आप रन करो तो देखो ये तुरंत के तुरंत रन हो जाएगा। देखो कोई टाइम नहीं लिया, ये तुरंत के तुरंत रन हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं इमीडिएटली फंक्शन। अच्छा, तो मैं कहूँ इसे चाहूँ तो मैं तो डायरेक्ट भी रन करा सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इस कोड को रिमूव कर दूँ और इस कोड को रिमूव कर दूँ तो ये सिंपल कोड नहीं है, काम तो वही कर रहा है, लेकिन फिर वही बात, बनाया गया भैया यूज़ कर लो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन दो चीज़ें आपने समझ ली। आइए आगे देखते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। अ हाई ऑर्डर फंक्शन is a function that take another function as an argument or return a function। मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, एक दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट में लेके उन्हें रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो फंक्शन बना है अप्लाई ऑपरेशन, जिसमें आपका ए और बी आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आएगा, ऑपरेशन क्या होगा और रिटर्न करेगा ये ऑपरेशन को ही ए कॉमा बी के पैरामीटर के साथ। फिर आपने एक और कॉन्स्ट ऐड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक एरो फंक्शन बना रहे हो ए और बी के साथ, जो कि रिटर्न करेगा ए प्लस बी को। और कॉन्सोल लॉग जब आप करोगे अप्लाई ऑपरेशन को, जिसमें आपका 5 और 3 जाएगा एंड साथ में ऐड जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 8। अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसे रन करूं तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर दूं, तो मे भी वही चीज़ है। ठीक है,
तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है आप एक फंक्शन बना जो इसका नाम है अप्लाई ऑपरेशन, जिसमें आपने दो पैरामीटर्स दिए हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स दिए ए और बी, जिसमें आपने ऑपरेशन नाम का एक और नया फंक्शन डाल दिया। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, रिटर्न करेगा उसी फंक्शन को जहाँ पे आपने ए और बी पास किया था। कॉन्स्ट ऐड यानी कि एक एरो फंक्शन बनाओगे जहाँ पे ए और बी को लोगे और उसी को रिटर्न कर दोगे प्लस करके। कंसोल लॉग में आप अप्लाई ऑपरेशन फंक्शन को कॉल करोगे और उन दोनों की वैल्यूज़ को डालकर ऐड कर दोगे। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका हाई ऑर्डर फंक्शंस चलते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही समझते हैं एंड इस पर आप प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप मेरे को डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। ओके।